हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूजी की कक्षा। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 दैट इज ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरैक्शंस, ज्योग्राफी क्लास 7th एनसीईआरटी। सो ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरैक्शंस यानी ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड मेक यूज ऑफ इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और उनके नीड्स के अकॉर्डिंग उसका जो है यूज कर लेते हैं, उसको अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनको चेंज कर देते हैं और उनका यूज कर लेते हैं। दिस चैप्टर विल फोकस ऑन द अमेजन बेसिन एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका इस पर फोकस करने जा रहा है। यू विल लर्न हाउ क्लाइमेट, ज्योग्राफी, वेजिटेशन एंड ह्यूमन लाइफ डिफर इन बोथ रीजन्स। ठीक है, इन दोनों रीजन्स में अमेजन बेसिन देखा जाए या गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन देखा जाए, इन दोनों रीजन में किस तरीके से ह्यूमन की लाइफ, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस, उनकी ज्योग्राफी, उनकी वेजिटेशन, उनकी फ्लोरा फोना, सारी चीजें किस तरीके से डिफरेंशिएट हैं, अलग अलग हैं, वो हम देखेंगे और उनका कंपेयर भी करेंगे लास्ट में। ठीक है, सो वीडियो को हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर को आगे लेके चलते हुए टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द लाइफ इन द अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन में लाइफ कैसी है? ठीक है, सो सबसे पहले जब हम बात करें इसकी लोकेशन की, लाइज इन साउथर्न अमेरिका। ठीक है, बिटवीन द इक्वेटर, ठीक है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये 0 डिग्री एंड 23.5 डिग्री इन साउथ। ठीक है, द Amazon रिवर फ्लोज थ्रू द बेसिन, कवर्स कंट्रीज लाइक, कौन कौन सी कंट्रीज को कवर कर रहा है? लाइक ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडर, बोलिविया। ठीक है, तो इन सभी को ये क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? हॉट एंड वेट क्लाइमेट है थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेचर इसका 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री के आसपास रहता है। हैवी रेनफॉल होता है ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन कॉजेस थिक फॉरेस्ट एंड फ्लड्स। ठीक है, एंड हाई ह्यूमिडिटी लेवल होता है। वेरी स्वीटी एंड मॉइस्ट कंडीशंस यहाँ पर होती हैं ऑल ओवर द ईयर एनुअली। ठीक है, रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, वेजिटेशन यानी कि डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पर, ऑल्सो कॉल्ड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। क्यों बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ? बिकॉज ड्यू टू द ऑक्सीजन प्रोडक्शन, क्योंकि भाई डेंस फॉरेस्ट है ना, बहुत ज्यादा घने हैं, तो इनका जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा, तो इसीलिए इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। ट्रीज फॉर्म अ कैनोपी, कैनोपी फॉर्म करते हैं ट्रीज सो थिक दैट सनलाइट बेयरली रीचेस द ग्राउंड। मतलब कैनोपी इन द सेंस कि उसको एकदम ना ऐसे ढक देते हैं ग्राउंड को, इतने ज्यादा घने होते हैं पेड़ यहाँ पे कि सनलाइट को ना ग्राउंड तक पहुंचने ही नहीं देते एक तरीके से। मेन प्लांट्स किस टाइप के यहाँ पर होंगे? लाइक बैम्बू, रबर ट्रीज, रोजवुड, एबोनी, महोगनी एंड पाम्स, इस टाइप के यहाँ पे प्लांट्स देखने को मिलते हैं। क्रीपर्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, क्लिम्बर्स होते हैं, ऑर्चिड्स ग्रो ऑन ट्रंक्स ड्यू टू लो लाइट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड तक लो लाइट पड़ती है ना, बहुत कम जो है सनलाइट आ पाती है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत ज्यादा होते हैं। क्रीपर्स, श्रब्स और क्लाइंबर्स, ऑर्चिड्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, देन वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत ज्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी में, अगेन क्योंकि बहुत ज्यादा घने होते हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा टाइप की अलग अलग बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, मंकीज, जैगुआर, स्लॉथ्स, ठीक है, टुकैंस, मकाउज, एनाकोंडास, फ्रॉग्स, बटरफ्लाइज, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, रेप्टाइल्स। ठीक है, इंसेक्ट्स हो गए आपके, थ्राइव्स इन वेट एरियाज पे अलग होते हैं। ठीक है, मैनी स्पीसीज देखने को मिलती है, स्टिल अभी भी डिस्कवर्ड हो रही है बहुत सारी स्पीसीज। ठीक है, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो ये हो गया यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में। और अगर हम लाइफ ऑफ पीपल, क्योंकि वहां पर भी लोग रहते हैं, तो लाइफ ऑफ पीपल वहां पर लोग कैसे, कौन से, तो इंडिजीनियस ट्राइब्स वहां पर रहते हैं जो ट्रेडिशनल लाइफ को भी जी रहे हैं। ठीक है, हाउसेज आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स, ठीक है, कोल्ड मलोका उसको बोलते हैं, टू अवॉइड फ्लडिंग एंड इंसेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए इस तरीके के हाउसेज बने होते हैं। दे हंट, ठीक है, हंट करते हैं, फिशिंग करते हैं। ठीक है, गैदर करते हैं फ्रूट्स को, एंड यूज
फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर शेल्टर एंड मेडिसिन, ठीक है। फॉरेस्ट में जितने भी उनको रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उन सभी को वो यूज करते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को में शिफ्ट होते जा रहे हैं वो अभी, ठीक है। स्लैश एंड बर्न, ठीक है। कटिंग स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, थोड़े थोड़े फॉरेस्ट भी वो कट कर रहे हैं, बर्न भी कर रहे हैं। प्लांट क्रॉप्स लाइक तापियाको, पाइनएप्पल एंड यैम, इन टाइप के जो प्लांट्स है उनको ग्रो करने के लिए कुछ जो है फॉरेस्ट को बर्न भी कर रहे हैं, ठीक है। अब मॉडर्न चेंजेस यहाँ पर किस तरीके से देखने को मिलते हैं, तो मॉडर्न चेंजेस यही है कि भाई रोड्स आर बिल्ट, ठीक है, रोड्स बन रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए फॉरेस्ट को थोड़ा थोड़ा क्लियर किया जा रहा है, भाई उनको काट के किया जा रहा है या फिर बर्न किया जा रहा है, फार्मिंग के लिए उनको कट किया जा रहा है, और कैटल ग्रेजिंग भी कराई जा रही है। और इन सभी के रीजन के कारण, इन सभी के कारण क्या हो रहा है, किस इन सब रीजंस की वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ा इशू बन चुका है, ठीक है। मैनी ट्राइब्स आर मूविंग टुवर्ड मॉडर्न वेज, बहुत सारे ट्राइब्स जो है ना मॉडर्न वेज की तरफ मूव कर रहे हैं, लाइक एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं, जॉब्स की तरफ, टाउन्स की तरफ वो आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, मनाउस, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट सिटी है एंड पोर्ट इन ब्राजील ऑन द अमेजोन रिवर, ठीक है। सो यही था हमारा लाइफ इन द अमेजन बेसिन एंड अब अगर हम आते हैं लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसकी लोकेशन जो है लाइज इन इंडिया एंड बांग्लादेश मेनली, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश में ही इसकी लोकेशन आती है, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, पार्ट ऑफ द सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। इट इंक्लूड्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स विद देयर ट्रिब्यूटरीज। मेजर अगर हम इसके स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, ठीक है, पार्ट्स ऑफ नेपाल एंड भूटान, तो इन सभी के कुछ कुछ पार्ट्स में भी ये प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम इसकी क्लाइमेट की बात करें तो मॉडरेट टू हॉट समर्स होते हैं, मॉडरेट से हॉट तक आ जाते हैं, कूल विंटर्स होते हैं, रेनी मानसून, ठीक है। रेनफॉल इज इनफ फॉर एग्रीकल्चर, रेनफॉल इनफ है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। एंड वेरीज बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर के बीच में ये वेरी करती है। अब वेजिटेशन की अगर हम बात करें, वेजिटेशन किस टाइप के यहाँ पे प्लांट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं फुट हिल्स एंड आसाम में, डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं प्लेन्स में, जैसे कि साल, टीक, मैंगो, नीम ट्रीज, ये इस टाइप के जो है प्लांट्स देखने को मिलते हैं। इन सम एरियाज फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, कुछ एरियाज में फॉरेस्ट को क्लियर भी किया गया फार्मिंग के लिए, लाइक डिफॉरेस्ट्रेशन प्रॉब्लम भी यहाँ पर भी हो रही है, तो दोनों में डिफॉरेस्ट्रेशन तो कॉमन हो ही रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ की अगर वाइल्ड लाइफ के बारे में हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मतलब वाइल्ड लाइफ के अंदर क्या क्या है, एलिफेंट्स हैं, टाइगर्स हैं, राइनोसोरस, डियर्स, मंकी, स्नेक्स, फॉरेस्ट के अंदर ये सब चीजें हैं। डॉल्फिन्स फाउंड इन द गंगा रिवर, कॉल्ड गंगा रिवर डॉल्फिन इंडेंजर्ड, ठीक है। लार्ज वेराइटी ऑफ बर्ड्स भी देखने को मिलती है, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लाइफ ऑफ पीपल के बारे में आए नेक्स्ट टॉपिक पे, तो हम उसमें 3 से 4 चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लाइफ ऑफ पीपल में सबसे पहली चीज आती है आपकी एग्रीकल्चर किस टाइप का है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर में ही अगर देखा जाए तो मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है, देन क्रॉप्स के बाद देखा जाए तो सेटलमेंट किस टाइप से हो रहा है उनका, एंड लास्ट वन इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरीके से प्रेजेंट है। तो एग्रीकल्चर पर अगर हम आए, सो यहाँ पर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रिवर बेसिन्स इन द वर्ल्ड, ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है डेंस रिवर्स में जितने भी हैं, सभी सब में से सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में यही है पॉपुलेटेड, ठीक है। फर्टाइल है, एल्यूवियल सॉइल है, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टाइल है तो क्योंकि यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है, क्योंकि ये आइडियल होती है फार्मिंग के लिए, वेरी गुड फॉर फार्मिंग, ठीक है। अब मेजर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फूड क्रॉप्स कौन कौन सी होंगी, फूड क्रॉप्स इज व्हाट, जो आप डायरेक्टली उसको ग्रो कर रहे हो फॉर योर कंज्यूम, ठीक है, डायरेक्टली आप कंज्यूम करने के लिए उसको ग्रो कर रहे हो, ठीक है। कौन कौन सी होंगी इसमें, राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, शुगर केन, पल्सेस, ये सारी हो गई। कैश क्रॉप्स कौन सी है, जो आप किस लिए फूड के लिए यूज नहीं करते, उसको डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, बेचने के लिए यानी सेल करने के लिए उसको ग्रो कर रहे हो, जैसे कि जूट, टी, ठीक है। कहाँ पर है, आसाम और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें तो बनानास, मैंगोज, जैक फ्रूट एक्सेट्रा इस टाइप के फ्रूट्स भी मिलते हैं। और यहाँ पे इरिगेशन के लिए मॉडर्न मशीन्स का यूज किया जा रहा है एंड फर्टिलाइजर्स भी यूज करे जा रहे हैं।
नाउ थर्ड टॉपिक इज सेटलमेंट्स, किस तरीके से हो रहा है इन लोगों का। सो मोस्टली रूरल विलेजेस हैं, सो बट अर्बन एरियाज आर रैपिडली ग्रोइंग। रूरल तो है ही बट अर्बन भी धीरे धीरे जो है सॉरी धीरे नहीं रैपिडली जो है ग्रो कर रहे हैं। लार्ज सिटीज भी है, लार्ज सिटीज में कौन कौन सी, कोलकाता हो गया, वाराणसी, पटना, गुवाहाटी, ढाका, ठीक है, इस तरीके की यहाँ पे सिटीज भी है। टाउन्स हैव बेटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बेटर ट्रांसपोर्ट भी है टाउन्स के बाद, हेल्थ की और एजुकेशन की लिए भी बेटर सारी चीजें हो गई हैं। अब ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज आर ऑल वेल डेवलप्ड, ठीक है, सारी चीजें अवेलेबल है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज कॉमन ऑन रिवर, ठीक है, बोट और फेरीज ये सारी चीजें अवेलेबल है। ब्रिजेस एंड रेल लाइंस कनेक्टेड मेजर पार्ट्स ऑफ द बेसिन, और सभी मेजर पार्ट्स ऑफ बेसिन में ये सब सारी चीजें भी कनेक्टेड हो चुकी हैं। तो यही था हमारे इस चैप्टर के अंदर, हमने दोनों के बारे में, अमेजन बेसिन के बारे में भी पढ़ा और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना एंड शेयर करना, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।